नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अजय गोली। आज हम पहुंचे हैं सुनहेड़ा पंचायत में। यहां से हमारे साथ अब्दुल रजाक जी मौजूद हैं जो यहां से जीतकर सामने आए हैं। नवनिर्वाचित सरपंच हैं। यहां से 296 वोटों से वो विजय प्राप्त किए। उनसे बातें करते हैं कि इस क्षेत्र की समस्या, इस पंचायत की समस्या जो हम देखें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें। जब हम यहाँ से निकल के इस पंचायत में पहुँचे तो यहाँ का जो रास्ता है वाकई में इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। जो वहाँ परिवार रह रहे हैं और उनको कितनी परेशानियाँ, कितनी दिक्कतें और उसके साथ उसमें फैलने वाली बीमारियाँ, कितना नुकसान उन लोगों का हो रहा होगा। और सरपंच जो अभी बने हैं नवनिर्वाचित, उनके ही सामने हैं, घर के सामने हैं। सबसे पहले उसी को लेकर उनसे बातें करेंगे कि किस तरह देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको डीटीवी परिवार की ओर से सर। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस पंचायत के लोगों के लिए जिन्होंने आपको इतने भारी मतों से विजय दिलाई? जी जनाब, अपने जो हमारे नौजवान हमारे जो बुजुर्ग माता बहन जिन्होंने मतलब मेहनत की है, इंशाल्लाह जो इनकी उम्मीदें हैं विकास के मामले में, हम इंशाल्लाह इनकी मतलब एक उससे भी ज़्यादा गांव में विकास कराने की कोशिश करेंगे और इनका मान सम्मान पूरे तरीके से रखेंगे पूरी बस्ती में। जहां बिल्कुल, देखिए आपके घर का जो रास्ता है, जब आपके घर के लिए आते हैं तो अगर कोई भी आएगा तो सबसे पहले इसी को देखेगा। तो इसका कब तक लगता है कि जनता को इस चीज़ का, इस रास्ते का कब तक इस कीचड़ को साफ़ किया जा सकता है सर? इंशाल्लाह ये ना हमारे यहाँ पानी के निकालने का ना रास्ता, मतलब एक नालियाँ हैं, ये इनकी वजह से पानी के निकालने की कोई ऐसा वो रास्ता नहीं है कि जो किसी नहर में या नाले में डाल दिया जाए। तो इसके लिए कोई पक्की नाली बड़ी बना करके पानी मतलब वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो हम तो मतलब सरकार से दरख्वास्त करेंगे भाई पानी के लिए एक बड़े बड़े जो नाले हैं वो मतलब एक गांव में जो कच्चे नाले हैं उनमें ये पानी डाला जाए ताकि गांव में पानी नहीं भरेगा तो रास्ता खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि जल निकासी की अहम समस्या को आप सबसे पहले लेकर। जी सर, जी सर। और यहाँ बात करें कि पेयजल की जो समस्या है वो भी लोगों के लिए अहम बनी हुई है, इसको किस तरह देखते हैं? सर हमारे यहाँ बिजली पानी इनकी बहुत मोटी कमी है सर हमारे यहाँ, क्योंकि बिजली के जो तारे हैं जरा सी अगर कहीं हवा चली मामूली सी भी तो पता लगा कि बादल भी होने लगे तो पहले ही बिजली वाले उसको मतलब कट कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई तार हिल जा रही है, शॉर्ट हो के मतलब मामला ख़राब हो जाए। क्योंकि ये मेरे ख्याल से कम 100 साल पुराने, कहा 150 साल पुरानी लाइनें हैं, जर्जर हुई पड़ी हैं बिल्कुल लाइन। ये ना कोई खंबा है ना तार है। ये अगर ये तारें बदल दी जाएँ, खंबा नहीं लगा दिया जाए तो मतलब ये समस्या हमारे सामने बिजली की पूरी हो सकती है। यानी कि इस समस्या को भी आप आगे रखें। हाँ, लगता है कि जल्दी इसका हाँ इंशाल्लाह हम सरकार से अपनी मांग रखेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस पे ना सरकार गौर करेगी। हम एजुकेशन को किस तरह लेकर चलेंगे और एजुकेशन स्तर को किस तरह आप बढ़ाएंगे, क्या रणनीतियाँ आप बनाएंगे? क्योंकि अगर शिक्षा की बात करें तो आपका क्षेत्र बहुत पीछे है, आपकी पंचायत के लोग बहुत पीछे हैं, शिक्षा से कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। तो किस तरह की रणनीति और साथ में किस तरह इस लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्या कुछ आप लोग करेंगे? सर हमारा जो यहाँ वो स्कूल है वो हमारा मिडिल स्कूल है, तो हम यहाँ करेंगे कि भाई हमारे ये जो है हाई स्कूल हो जाए। मतलब एक यहाँ बच्चों के ना जो बच्चे हैं वो मतलब इधर उधर लड़कियाँ भी नहीं जा पाती सर दूसरे गाँव में, सबसे बड़ी समस्या। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा जो स्कूल वो हाई स्कूल 10वीं का किया जाए सर, ये ना तो हमें मतलब ये कि इससे ना शिक्षा में हमें बहुत इन बच्चों को फ़ायदा होगा और आगे जो नौजवान हैं उनको और हौसला बढ़ेगा। तो हम सरकार से इसकी ना मांग करते हैं कि हमें एक हमारे स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसमें भी टीचरों की कमी है। वहाँ में मतलब हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे जो है ना बिल्कुल टीचर ना के बराबर हैं और वो भी कभी आते हैं फिर थोड़ी बहुत देर टाइम लगा के अपने आप मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत के आप सरपंच बने हैं, तो अब आपका एक दायित्व बनता है कि भाई वहाँ स्कूल में जाएं, अपग्रेड कराएं, यहाँ की समस्याओं को, जनता की जो समस्याएं उनको सुन के आगे अधिकारियों से उनसे बताएं कि हमारे पंचायत में ये है, आप वो काम कराएं। तो सर अब हम बने हैं अभी तो लड्डू खा रहे हैं, के बाद इनका रिमांड तो लेंगे, ऐसी बात नहीं, सबका मतलब एक देखेंगे, एक करके अपना
ना मतलब एक भाई किस चीज़ की धीरे कमी है, धीरे धीरे हाँ वो पूरी करेंगे। हम आपसे कहना चाहेंगे शिक्षा पे जोर दीजिए और शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। ऐसा सर, बगैर शिक्षा के ना हम अधूरे हैं। हर बच्चे को मतलब एक हमारा दायित्व है कि हम शिक्षा के लिए सरकार से भी अपनी मांगे रखेंगे, और हम आप भी इस पे मतलब एक ध्यान देंगे अपने बच्चों पे कि शिक्षा के लिए ना कि भाई ये शिक्षा हासिल करें और इसमें हमारी सरकार मदद करे, तो हमारे जो बच्चे हैं ताकि ये पढ़ लिख करके मतलब एक आगे भविष्य बने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षा का होना जरूरी है। जी सर जी। हमारे जो स्कूल है जो कमरे में सारे खत्म है, सारे खराब हुए पड़े हैं। ये लगे उनमें बच्चे भी मन नहीं करते घुसने के लिए, मास्टर को मन नहीं करता घुसने के लिए। वे शिक्षा तो पीछे इसलिए रह रही है हमारे गांव के अंदर। उसमें आप लोगों ने सरपंच अब से पहले भी बनाया, देख गांव का जो मुखिया बनाया जाता है वो किस लिए, क्या आपकी समस्याओं को आगे पहुंचा है? तो क्या आपकी जो समस्याएं होती हैं उनको कभी किसी सरपंच ने आगे नहीं रखा? भाई आगे कुछ नहीं रखे, ऐसे भंगार हुए पड़ा पूरा स्कूल जी। तो अब तो आपने नया चुन दिया है। अब नया चुनिए, नया के देखेंगे जी क्या होगा क्या ना। उम्मीद तो है ना इंशाल्लाह बनवाएगा। अच्छा, लड्डू इसलिए नहीं जाते, मतलब स्कूल खराब हुआ पड़ा है जी। तो उसके कमरे खराब है तो उन्होंने लगा बच्चे को मन नहीं कि मास्टर ही भग जाते हैं उसे छोड़ के। डर है इसके कारण है कि हमारे मतलब स्कूल के सारे कमरे दोबारा से बनाए जाए और उसकी देखभाल की जाए। अच्छा हाँ, देखिए मेरी भी सरकार से शिक्षा जी। एक सर हमारे ना यहाँ एक जो पशुओं का जो अस्पताल बना हुआ वो बिल्कुल जर्जर है, खंडर है। यहाँ डॉक्टर भी मतलब एक दूसरी जगह बाहर बैठता है क्योंकि उसमें ना हर वक्त डर बना रहता है गिरने का। और एक दवाइयाँ हमारे लिए मतलब एक यहाँ बिल्कुल एक पैसे की भी दवाई मतलब उसमें नहीं आती, क्योंकि जो भी यहाँ डॉक्टर आता है चला जाता है, क्यों कहते हैं भाई हमारे पास दवाई नहीं है। इसी तरह हमारे जो गांव में ये हॉस्पिटल, हाँ CSC सेंटर जो बने अपने ये PSC सेंटर भी आपके? जी हाँ, PSC सेंटर जो है छोटे हमारे यहाँ है, तो यहाँ भी कोई नहीं बैठता, ना कोई डॉक्टर आता है, ना मतलब एक है ना। तो हम कहेंगे कि मतलब एक हमारी दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रजाक जी। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है और उसी के साथ उस जनता से भी हम बात करेंगे जो अपनी बातों को जी जी। हमारा जंगल का पानी डल जाए, उसकी नाली बन जाए, या जो राजस्थान वाला रोड है हमारा पुनाहाना से कामा जा रहा है जो, या कि साइड में कि नाली बन जाए, उजेना ट्रेन है जो इसमें नाला में वो पानी गिर जाए, तमाम जंगल हमारा नष्ट होगा फसल से। अभी फिलहाल बिल्कुल आपके यहाँ जल भराव की बहुत समस्या है, खेतों में मतलब पानी एक फुट पानी खड़ा अब, जो कि हमारी फसल गेहूं की भी ना तैयार हो रही पानी की बदौलत। धान में भी कहीं ना कहीं मैंने आपको वही बताया है, क्योंकि हमारे जो जंगल में जो जल भराव होता है ना, मेन समस्या यही है कि यहाँ से नाली बनाकर रोक रखा। मेन समस्या यही है कि है ना, जो हमारे बड़े नाला उजीना ड्रेन है, इसमें से और छोटा एक नाला है, इनमें अगर ये पानी डाल दिया जाए उजीना ड्रेन में एक नाला बना करके, तो हमारी ये फसल जो हर सालाना ख़राब हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ से ना किसी का एक दाना भी नहीं होता सर, ये मतलब एक हर साल हर फसल गल जाती है सर। तो इसकी ना बहुत बड़ी समस्या हमें कि यहाँ एक नाली बना करके और ये उजीना ड्रेन में डलवा दिया जाए। हम भी प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे। सरपंच साहब ने अपनी बात को रखा है कि यहाँ जो पानी की जल भराव की समस्या है बड़ी अहम है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? जी लड्डू वड्डू खाएं, लड्डू वड्डू खा लिए? चलो कोई बात नहीं जी बताइए जनाब। हमारी फसल गड़ जाती है पानी की वजह से। अब हमें जो धान काटे हैं पानी में काटे हैं और न ही हमारा गेहूं बो पा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे हम आपकी बातों को रखेंगे। आपने अपने सरपंच बनाए हैं, फिलहाल इनकी बातें थी और हम चाहेंगे कि आपकी जो समस्या है उसको जल्द से सुलझारा किया जाए और प्रशासन ये मतलब इस पर जल्द से कार्रवाई करे, नाला बनाया जाए, जो भी जल व्यवस्था को मतलब जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित व्यवस्था की हम मांग रखेंगे सर। और हमारे जो सरकारी पशुपालन का डोंगदर हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो पूरी तरह से खड़ी है, घास खड़ी है, बिल्कुल झुंडे खड़े हैं, लकड़ी भरी पड़ी है। और अगर लकड़ी भरा है तो फिर तो गांव वालों की इसमें क्या नहीं, लकड़ी वो घास खड़ी है, उसमें कोई सुविधा ही नहीं है। इधर जो सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें महिला के बच्चे हुए हैं
उसमें भुसभर रखा, उपड़ा थिबरे हैं उसमें। शिक्षा की जरूरत है, लोगों को पढ़ाई आप लोग जब भी तो समझेंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर किस तरह लाया जा सकता है। आता ही नहीं है तो आप लोग सरकार से अपील नहीं करते हैं? आपके सरपंच आगे बात नहीं रखते हैं? और जो सर हमारा खाद का जो गोदाम है बहुत सुविधा थी, लेकिन हमारा गांव का सेक्रेटरी बन के नहीं, उसने बदतर कर दिया। गाड़ी आज तक किसी के पास एक कट्टा नहीं आया। हाँ, पूरा बिल्कुल इधर जाता। भ्रष्टाचार हुआ आपसे पहले? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। अब मौका की बात है, गोदाम में नहीं, पहले हम 10 साल पहले बढ़िया खाद मिलता था और कोई एक पैसा ना लोन दिवाता। लोन मिलती है 1 लाख रुपया देता, 30,000 रुपया, 70,000 रुपया ने खा जाते हैं। बड़ी समस्या है आप लोगों की। इतना भ्रष्ट करा इस सेक्रेटरी ने कि बेइंतहा। हाँ, देखिए, ये जनता बड़ी दुख के साथ अपनी बातों को बता रही है, क्योंकि दुख इस बात का है कि यहाँ जल की बात हो, जल भराव जो खेतों में भरा हुआ पानी है वो इतना भरा है कि लोगों की फसलें हर साल ख़राब हो जाती है। मैं प्रशासन से पहले भी इस बात को रख चुका हूँ कि यहाँ के इस क्षेत्र में जो पुन्हाना खंड के गांव है, निचला हिस्सा इसे बोला जाता है, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ रहता है और पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो लोग हर साल उस पानी को जब अगर भर जाता है तो उसको निकाल कर अपनी फसलों को उठा सकें और अपने धान को, अपने गेहूं को भी बो सकें। पर्याप्त मात्रा में यहाँ मतलब जो पानी आना चाहिए उससे भी ज़्यादा यहाँ आ जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। यहाँ की समस्या हमने आपको मिलाया यहाँ के अब्दुल रजाक जी से, जिन्होंने बात रखी और बताया कि कितने वोटों से वो यहाँ से जीते हैं और किस तरह से जनता का प्यार और यहाँ की समस्याओं को किस तरह निपटारा जाएगा और इस क्षेत्र की दशा और दिशा को किस तरह बदला जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन इस्माइल जी के साथ मैं आपका अजय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।